Hello everyone, welcome back to my channel. I am Manisha Rathod, third year MBBS student, AIMS Kalyani. So this is the most requested video of our channel, Campus Tour. तो चलो शुरू करते हैं. AIMS, All India Institute of Medical Sciences, Kalyani, was officially approved under the Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana. The institute was approved to be established over a span of around 180 acre land. These are the beautiful drone shots of our campus. आई विल मेक श्योर कि मैं आपको पूरा कैंपस अच्छे से दिखाऊं। तो हम पूरे कैंपस को उसके अंदर कॉलेज बिल्डिंग, आयुष बिल्डिंग, धर्मशाला, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, ओपीडी, आईपीडी, ऑडिटोरियम, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे से और बहुत इक्विप्ड बनाई गई है हर चीज़, इवन हॉस्टल ब्लॉक्स, रेजिडेंशियल एरियाज़, गेस्ट हाउस, सारी की सारी चीज़ें आज हम अच्छे से इस वीडियो में देखेंगे, ताकि कोई भी आपको डाउट हो कि क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है वो ना रहे इस वीडियो के बाद में। इवन हम नर्सिंग हॉस्टल्स भी देखेंगे, उनका मैच देखेंगे, हमारा एमबीबीएस का मैच देखेंगे, और नर्सिंग क्वार्टर्स हैं, ईडी सर का बंगलो है, उसी के साथ साथ में टीचर्स के जो क्वार्टर्स हैं वो हम पूरी डिटेल में देखेंगे। सो ये है एम्स का वीआईपी गेट, जिससे हम अभी अंदर जा रहे होंगे, और इस गेट के जस्ट सामने है ओपीडी बिल्डिंग, और यहीं पे पास में वी लव एम्स कल्याणी लिखा हुआ है, जो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है रात के अंदर। और जैसे ही हम साइड से जाएंगे तो हमें मेन गेट दिखेगा, जहाँ से पेशेंट्स वगैरह एंटर करते हैं, और साइड में ही पार्किंग अवेलेबल है, और सामने हम देख रहे हैं ओपीडी की बिल्डिंग। सो ओपीडी की बिल्डिंग को बहुत ही अच्छे से देखते हैं। वो जो सामने रेड कलर का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लिखा हुआ है, उसे देख के अंदर आते वक्त हमें इतनी ज़्यादा अच्छी फीलिंग आ रही होती है हर मेडिकल स्टूडेंट को कि यार कहाँ जन्नत में आ गए हैं। और ये सारा पार्किंग एरिया है यहाँ पे ओपीडी का। सो आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी और काफ़ी सुंदर ओपीडी बनाई हुई है। जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यहीं से आईपीडी स्टार्ट हो जाती है। इसके अंदर अलग अलग वार्ड्स और डिपार्टमेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो चुके हैं। कुछ एक दो इमरजेंसी वार्ड्स जो हैं वो अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो वो भी जल्दी ही शुरू हो जाएंगे। तो ये आईपीडी की बिल्डिंग, उसके जस्ट सामने यहाँ पे जो ये रोड है वो रेजिडेंशियल एरिया को जाती है, और यहाँ पे कैंटीन है, एक यात्री कैंटीन, और उसके बाद में यहाँ पे कॉलेज बिल्डिंग। सो कॉलेज बिल्डिंग पे यहाँ पे हमारी एमबीबीएस की भी क्लासेस होती है, जो एकेडमिक ब्लॉक 1 लिखा हुआ है वहाँ पे, और एकेडमिक ब्लॉक 2 पे। और उसी के साथ साथ में आप यहाँ पे देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन है यहाँ पे ये वाला, और उसी के जस्ट सामने है लाइब्रेरी और कैंटीन एरिया, और यहाँ पे कॉलेज ऑफ नर्सिंग भी है। तो यहीं पे सब बच्चों की क्लासेस लगती है, चाहे वो एमबीबीएस हो, चाहे वो नर्सिंग स्टूडेंट्स हो। और यहाँ पे भी ये ब्यूटीफुल सा ऑडिटोरियम, जो अंदर से बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, ये ऑडिटोरियम यहाँ पे है। यहाँ सारे के सारे फंक्शंस, फेस्ट वगैरह सब कुछ यहीं पे होता है। और ये सामने आपको रेजिडेंशियल एरिया दिख रहा होगा, जो हम बाद में दिखाएंगे। सो पहले चलते हैं बैक साइड ऑफ ऑल द बिल्डिंग्स। तो ये वो जगह है जहाँ पे हमारे सारे क्लासेस वगैरह होती है। इसके जस्ट सामने यहाँ पे आईपीडी स्टार्ट है, जो कैंटीन वाला एरिया मैं आपको बता रही थी, यात्री कैंटीन वाला, वो है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुली स्ट्रक्चर्ड है हर एक चीज़। एंड गाइज, आई एम फ्रॉम 2019 बैच, सो हम यहाँ के सेकंड बैच है। तो ये सारी चीज़ें हमने हमारे सामने बनती हुई देखी है। ये एक अलग ही फीलिंग थी। यहाँ पे इमरजेंसी आ जाती है, जो अभी तक ओपन नहीं हुई है, बहुत ही जल्दी ये भी स्टार्ट हो जाएगी। उसके जस्ट बाद में है न्यूक्लियर मेडिसिन का डिपार्टमेंट, और वहीं पे एक एसबीआई का बैंक भी है। सो आप देख सकते हैं, तो ये काफ़ी यूज़फुल है हमारे लिए। यहाँ पे यहाँ आने के बाद पता चला कि जो हमने मेहनत की थी वो कितनी वर्थ इट थी। तो मैं चाहती हूँ आप भी एक अच्छे रिसोर्स के साथ में नीट की प्रिपरेशन करो, तो मैं भी आपके लिए एक रिसोर्स लेके आई हूँ। सो ये है मेमोरी टैप, वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल द नीट एस्पिरेंट्स। इसके अंदर आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों ही सब्जेक्ट एक साथ मिल जाते हैं, जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और इसी के साथ में अगर हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करें तो क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म में दिए हुए हैं, तो अगर वो क्वेश्चन गलत हो जाता है तो नीचे जो इसका एक्सप्लेनेशन है वहाँ पे एनसीईआरटी के रेफरेंस भी लिखी हुई है, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर वी कैन बुक मार्क एनी क्वेश्चन फॉर फ्यूचर रेफरेंसेज ऑल्सो। और इसी के साथ साथ में इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन मुझे लगा कि रिवीजन भी अलग से सेगमेंट बना हुआ है, जिसमें टेम्परेरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये सब लिखे हुए हैं। और उसी के साथ में आपको एक अलग से ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे हर चैप्टर के आपके नोट्स, पॉडकास्ट, क्रॉसवर्ड्स और मीम्स भी आपको मिल जाएंगे, जो आपके रिवीजन को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाएंगे। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के अंदर अलग से आपको फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूले मिल जाते हैं, ऑर्गेनिक के नेम्ड रिएक्शंस, एडवांस क्वेश्चन, एजर्शन रीजन्स, और रिवीजन स्ट्रेटेजी भी पूरी की पूरी अच्छी बनाई हुई है। और अगर हम चले फिजिक्स की तरफ, तो अब फिजिक्स के अंदर नंबर लाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया, क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर वीडियोस भी अवेलेबल है, कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस हैं, उसी के साथ में फिजिक्स के फॉर्मूले अलग से दिए हुए हैं, जो आपको कहीं और नहीं जाना होगा, परेशानी होना होगा। उसी के साथ में PYQs हैं और क्वेश्चन विद क्लूज है। ये वाला ऑप्शन काफ़ी अच्छा है। अगर हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो अगर एक स्टेप हम उसका भूल जाते हैं तो हम उसके लिए क्लू ले सकते हैं, हमें पूरा का पूरा आंसर देखने की ज़रूरत नहीं है।
तो ये सारे ऑप्शंस मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे। इसी के साथ साथ में मेमो नीट के अंदर और भी तरीके के क्वेश्चंस हैं, जैसे जंबल क्वेश्चन, ड्रैग एंड ड्रॉप क्वेश्चन, फ्लैश कार्ड्स, फॉर्मूला कार्ड्स। तो ये पूरा का पूरा ऐप ही मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा। और इसी के साथ में आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ का ऑप्शन भी मिल जाता है, जिसके अंदर फुल एंड टेस्ट सीरीज़ भी है और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज़ भी है, और आप अपना ग्रोथ भी इस पर ट्रैक कर सकते हैं। और इवन इसकी जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा कम है एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के कंपैरिजन में। यू कैन ऑल्सो यूज़ माई कूपन कोड फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो ओपीडी की बैक साइड से अब चलते हैं आयुष की तरफ। तो ये आप देख रहे हैं, ये आयुष की बिल्डिंग है और आयुष के जस्ट सामने धर्मशाला की बिल्डिंग है, जो ओपीडी के जस्ट पास में ही है, जहाँ पेशेंट्स और पेशेंट्स के जो रिलेटिव्स हैं वो रह सकते हैं। तो धर्मशाला से घूम के हम जा रहे होंगे वापस अपने कैंपस की तरफ। तो यहाँ पे ये धर्मशाला की कैंटीन भी है, और यहाँ पे ये इमरजेंसी वाला जो बिल्डिंग है वो इतनी ज़्यादा प्यारी दिख रही थी। ये एक अलग से रोड है जो धर्मशाला से डायरेक्ट जाती है रेजिडेंशियल एरिया की तरफ। तो हम उस रोड से अभी जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्डिंग्स कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। तो यहाँ अब हम आ चुके हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में। तो यहीं पे हमारी कैंटीन भी है और हमारी लाइब्रेरी भी है। इधर ये ऑडिटोरियम का बैक साइड आ गया, जिसका फ्रंट मैंने अभी आपको दिखाया था। फिर यहाँ पे सामने डायरेक्टर्स का बंगलो है और वो सारे हॉस्टल्स हैं जहाँ पे हम रह रहे हैं। जो फर्स्ट हॉस्टल है वो यूजी गर्ल्स हॉस्टल है, जहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड ईयर की यूजी गर्ल्स रह रही हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारा MBBS का मेस, जहाँ पे हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम बीता है। देन नेक्स्ट आता है यूजी बॉयज़ हॉस्टल, जहाँ पे सबसे सीनियर बैच 2019 बैच और फिर फर्स्ट और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स रहते हैं। देन वापस एक PG मैरिड हॉस्टल, जिसके अंदर PG स्टूडेंट्स रहते हैं, एंड हमारे भी बैच यहीं पे रहते हैं। हमारा और हमारे जूनियर बैच भी अभी यहीं पे है। और इसी के सामने ये फर्स्ट वाला जो है वो मैरिड हॉस्टल है, उसके जो पीछे वाला है वो मेरा हॉस्टल है, जहाँ पे हम रह रहे हैं और हमारे साथ भी PG स्टूडेंट्स रह रहे हैं। तो ये काफ़ी ही अच्छे रूम्स बने हुए हैं। ये तो पूरा मैरिड हॉस्टल के लिए है, तो इनके रूम्स तो बहुत ही ज़्यादा स्पेसियस और सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। हमारे जो रूम्स हैं तो रूम का टूर भी मैं जल्दी डालूंगी, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप और भी अच्छे अच्छे कंटेंट देख सकते हैं। ये जो बिल्डिंग है वो नर्सिंग ऑफिसर्स की बिल्डिंग है, और फिर उसके बाद में पीछे जो है वो टीचर्स के 3 BHK क्वार्टर्स है, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, वेल इक्विप्ड हैं। मतलब ऐसे क्वार्टर्स मैंने नहीं देखे, आपको देखने हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी वीडियो का, जो अर्पिता मैम ने बना रखे हैं। बहुत ही अच्छे व्लॉग्स बनाती हैं वो, उन्होंने पूरा डिटेल्ड वीडियो डाल रखा है क्वार्टर्स का। इसी के साथ में आप देख सकते हैं सामने जो है ये नर्सिंग हॉस्टल है, फिर उनका मेस है, और फिर जो पीछे है वो भी एक और नर्सिंग हॉस्टल है। तो ये 2 नर्सिंग हॉस्टल्स हो गए। देन हम जाते हैं गेस्ट हाउस की तरफ। यहाँ पे जो भी हमारे पेरेंट्स वगैरह आते हैं वो यहाँ ऊपर रहते हैं, ये गेस्ट हाउस हो गया। फिर नीचे बैडमिंटन कोर्ट है और जो स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ है यहाँ पे अवेलेबल है। ये डायरेक्टर सर का बंगलो है हमारा, ये भी बहुत प्यारा सा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे जिम यहाँ पे है हमारे पास में, TT है, बैडमिंटन कोर्ट है, और इवन हमारा जो बैडमिंटन कोर्ट है वो फुल AC लगा हुआ है उसमें। तो हर एक फैसिलिटी को ध्यान में रखते हुए हर चीज़ बनाई गई है। इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर तो एम्स से बढ़िया कहीं नहीं हो सकता। और आप यहाँ देख सकते हैं ये अतिथि गृह लिखा हुआ है। देन फिर एक और जो फाइनल रोड है वहाँ पे सारा रेजिडेंशियल एरिया दिख रहा है, और हम ये रिकॉर्ड करते हुए पूरा का पूरा कैंपस टूर। तो और भी बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स इस चैनल पे आते रहेंगे, और आपको क्या क्या देखना है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि हमें पता चलता रहे। यहाँ पे वॉलीबॉल कोर्ट का एरिया है, थ्रो बॉल भी यहीं पे खेलते हैं, बास्केटबॉल भी है, और एक ओपन जिम भी है। तो बहुत ही अच्छे से बनाया गया है पूरा का पूरा कैंपस। तो दिस वॉज इट, आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच।